कहते हैं अधिकांश महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनकी तारीफ करना। यदि कोई महिला अपने हाथों से खाना बनाए, यदि महिलाओं को अच्छा काम पर है वो उनकी तारीफ हो जाए, तो समझ जाए कि अगली बार है वो उससे काम की गारंटी हो जाती है। फिर है वो आपको है वो खाना है वो अगली बार और अच्छा मिलेगा। और खाना मिलने के साथ ही है वो कोशिश करेगी कि उनकी तारीफ हो जाए। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक नौकर होता है जो अपने घर पर आता है, और जब वो घर पर आता है तो उसके है वो पकवान भी मिलते हैं और अपने काम में है वो अच्छा व्यवहार भी होता है। और इसी व्यवहार के चलते वो नौकर है वो तारीफ करता है। तो मालकिन है वो उस नौकर को है वो दिल दे बैठती है। ऐसा दिल दे बैठती है कि दोनों आपस में है वो प्यार कर बैठते हैं, और प्यार के साथ साथ दोनों है वो एक दूसरे से है वो इतने नजदीक आ जाते हैं कि उनकी नजदीकियों के बारे में है वो किसी को खबर तक नहीं लगती। और वो जब बाद में इस बात का है वो पता चलता है कि यहाँ पर है वो खबर चलती है, तब तक यहाँ पर है वो एक कत्ल हो जाता है। न केवल एक कत्ल होता है बल्कि 3 बच्चों यानी कि बच्चियों की जिंदगी है वो यहाँ पर है वो जिंदगी उनकी देखभाल कौन करेगा, उनको कौन नहीं करेगा, इस तरह की है वो सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जब ये घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों के जब ये सामने आता है तो लोगों को यकीन तक नहीं रहता कि यहाँ पर है वो अपनी निजी जिंदगी के लिए, अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने के लिए यहाँ पर है वो कोई किसी हद तक है वो किस हद तक जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आज की जो कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है धनबाद। दरअसल धनबाद जिले का एक इलाका लगता है हीरापुरा हटिया। यहाँ का एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी होता है जो कि चांदनी और सोरस का है वो बड़े स्तर पर है वो बिजनेस करता है, और उसका बिजनेस काफी है वो अच्छा चलता है। और इसी के साथ है वो अच्छी खासी एक जिंदगी की चल रही होती है, और उसकी वो दुकान भी होती है, अच्छी खासी चल रही होती है। सब कुछ यहाँ पर है वो जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। उसकी शादी यहाँ पर है वो साल 2012 में है वो हो जाती है। शादी होती है नीलम शर्मा से, और इसकी यहाँ पर है वो 3 बेटियां भी पैदा होती है। जिंदगी ऐसी यहाँ पर है वो सही तरीके से अच्छी चल रही थी। लेकिन एक दिन है वो अपना यहाँ पर है वो व्यक्ति अपना सोशल मीडिया पर है वो अकाउंट बनाता है फेसबुक का। और फेसबुक पर जैसे ही सोशल मीडिया पर ये अकाउंट बनाता है तो फेसबुक पर है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती है, और इसी के बीच यहाँ पर है वो एक बेहद ही खूबसूरत लड़की यहाँ पर है वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देती है। जैसे कि यहाँ पर है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो वो उस लड़का है वो उस लड़की की प्रोफाइल को चेक करता है, और चेक करने के बाद है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर है वो लड़का एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो एक्सेप्ट करता है बिजनेसमैन, तो अपने यहाँ पर है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट यहाँ पर है वो लड़की थी, और दोनों यहाँ पर है वो आपस में है वो बातचीत भी करने लग जाते हैं। और लड़की अपने बारे में है वो इसी के एक दूर इलाके की है वो बताती है, और वो उस बिजनेसमैन होता है वो अपने बारे में है वो एक एक चीज यहाँ पर है वो बारीकी से उस लड़की को बता देता है। कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, उसकी शादी किसके साथ हुई है, उसके कितने बच्चे हैं कितने नहीं है, और वो शादी की है तो कब की है, ये सब कुछ जानकारी है वो दे देता है। लेकिन जो सामने वाली लड़की होती है उसे कोई भी एतराज नहीं होता, इसे किसी बात का कोई भी मतलब नहीं था कि यहाँ पर उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी शादी वगैरह से। उसकी यहाँ पर है वो सारी यहाँ पर है वो कोशिश थी कि यहाँ पर है वो एक बार अपने शहर धनबाद में आए और अपने दामोदर यानी कि एक पूरे जगह है दामोदरपुर यहाँ पर है जगह है, वहां पर जरूर आएगी, क्योंकि उसे यहाँ पर है वो रिश्तेदार का कनेक्शन था। इसीलिए वो उसे प्लान में है वो बनाया था, और उसे मिलने के लिए जरूर आऊंगी। और उसने यहाँ पर है वो तय किया था दिनांक के 26 मार्च यानी कि 26 मार्च 2023 को वो मिलने के लिए आएगी। लेकिन वो अपने घर पर है नहीं आएगी, इसकी बजाय है वो इसे मिलने के लिए एक इलाका है फुटबॉल ग्राउंड, वहां पर है वो इसे मिलेगी। जैसे सब कुछ यहाँ पर है वो उन्होंने तय किया था उसी हिसाब से है वो तय के हिसाब से ये सब कुछ चल रहा था। और जैसे ही यहाँ पर है वो 26 मार्च यानी कि शाम तक होती है, दोपहर का समय होता है शाम से पहले का, तो उसमें यहाँ पर है वो जो नौकर होता है उज्ज्वला शर्मा, उसी को यहाँ पर है वो सारी दुकान है वो सौंप देता है कि आप यहाँ से है वो अपने शाम होते ही चले जाना, और मुझे यहाँ पर है वो एक काम के लिए है वो बाहर जाना है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो जो दुकान की चाबी है वो आप अपने यहाँ पर है वो भाभी जी को दे देना। तो वो वैसा ही नौकर करता है, और वो वहां से यहाँ पर वो बिजनेसमैन होता है वो चला जाता है। और चले जाने के बाद यहाँ पर शाम होती है। जैसे ही यहाँ पर है वो फुटबॉल ग्राउंड में है पहुंचता है, तो फुटबॉल ग्राउंड में वहां पर वो लड़की है होती है, और उसे बिना कुछ बातचीत किए हुए सीधा उससे बिजनेसमैन को यहाँ पर है वो गले के नीचे गोली मार देती है।
और जैसे ही गोली मारती है तो वो तड़पता हुआ नीचे गिर जाता है और दूसरी गोली होती है वो उसके सिर में मार दी जाती है। सिर के मारने के बाद है वो वहीं पर मर जाता है और मरने के बाद है ये वो वहां से लड़की है यहाँ पर चली जाती है। और चली जाने के बाद जैसे ही सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर है वो फुटबॉल ग्राउंड में काफी यहाँ पर है वो जो मॉर्निंग वर्क पर आते हैं उन लोगों ने यहाँ पर है उससे मरे हुए को पड़ा देखा, तो वो पुलिस को खबर करते हैं और पुलिस को खबर करने पर पता चलता है कि ये एक बड़ा बिजनेसमैन है और इसका नाम है यहाँ पर है वो मुकेश पंडित, जो एक बहुत ही बड़ा इस शहर का बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन होने के साथ साथ इसी की पूरे की खबर है यहाँ पर है वो पूरे जगह फैल जाती है और उसके बिजनेसमैन के यहाँ पर है वो परिवार को बुलाया जाता है, पत्नी आती है, माँ आती है, यहाँ पर है वो तड़पते रहते हैं और वो रोते रहते हैं और इसे यहाँ पर है वो पता तक नहीं चलता है और ना ही कुछ यहाँ पर है वो पुलिस ज्यादातर यहाँ पर है वो सबूत इकट्ठा कर पाती है, ना कि उसे यहाँ पर है वो कुछ मिल पाता है पुलिस को, ना कुछ को होता है क्योंकि उसने यहाँ पर है वो किसी प्रकार का हाथापाई नहीं हुई थी और किसी प्रकार की कोई भी लूट भी नहीं की गई। तो उसे मारा तो आखिर किस लिए मारा गया था। जब इसके मोबाइल की जांच होती है तो मोबाइल की इसके पास यहाँ पर है वो नहीं मिलता है और मोबाइल नहीं मिलता है तो पुलिस अपने यहाँ पर है वो हाथ झटका देती है और यदि मोबाइल मिलता है तो सीडीआर यहाँ पर है वो निकलाई जाती है। तो निकलवाने के लिए यहाँ पर है वो होता है और उसी शहर के लोग यहाँ पर है वो पुलिस के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं और वो शहर होता है उसे यहाँ पर है वो बंद कर दिया जाता है। लगातार पुलिस के ऊपर यहाँ पर है वो दबाव बनाया जा रहा था लेकिन पुलिस यहाँ पर है वो नाकामयाब होती है, ना ही उन्हें यहाँ पर है वो जो बिजनेसमैन होता है उसका मोबाइल मिल पाता है और ना ही उसकी यहाँ पर है वो सीटीआर निकलवाई जाती है। लेकिन इसी बीच में यहाँ पर है वो पुलिस सख्ताई के साथ आती है और पुलिस यहाँ पर है वो नौकर की जो पत्नी होती है उसे यहाँ पर है वो मोबाइल लेता है, यानी कि नीलम शर्मा से यहाँ पर है वो मोबाइल लेता है और जो नौकर होता है वो यहाँ पर जो उज्ज्वला शर्मा, तो उसे यहाँ पर है वो जो दोनों का मोबाइल मांगा जाता है तो यहाँ पर वो दोनों मोबाइल देने से इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो पुलिस यहाँ पर है वो अपनी तरीके से इनसे मोबाइल निकलवाती है और मोबाइल निकलवाने पर यहाँ पर है जब चेकअप करती है, मोबाइल का चेक करती है, दोनों मोबाइल का सीडीआर निकलवाया जाता है तो सीडीआर में पता चलता है कि दोनों की यानी कि नौकर और जो बिजनेसमैन की पत्नी होती है उनके यहाँ पर आपत्तिजनक यहाँ पर है वो फोटो में पाए जाते हैं और फोटो के साथ साथ इन्हें घंटों तक यहाँ पर है वो वीडियो कॉल पर है वो या फिर कॉल पर है या बातें होती थी और इनके अच्छे जो आपत्तिजनक फोटो थे उनको यहाँ पर वो किसी के साथ वायरल करने या फिर एक दूसरे को बताने लायक जैसे नहीं फोटो थे इनके यहाँ पर है वो वैसे वैसे फोटो खींचे हुए थे। तो इनको यहाँ पर पुलिस से शक करती है और शक के आधार पर इन्हें पुलिस अपने तरीके से है इनसे पूछताछ करती है और इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो सामने आता है कि वो जो नौकर होता है उज्ज्वला शर्मा वो अपनी एक यहाँ पर है फेसबुक आईडी जो बनाता है वो लड़की के नाम से बनाता है और उस पे जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर ही लड़की का फोटो होता है और जो अंदर पोस्ट की जाती है वो भी लड़की की यहाँ पर है वो लड़की के चेहरे की फोटो की पोस्ट की जाती है और वो अपने ही सेठ को यहाँ पर है वो मुकेश पंडित को यहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद मुकेश पंडित इसे प्रोफाइल को अच्छी तरह से देखता है और देखने के बाद उसे धीरे धीरे यहाँ पर है वो एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के बाद में उनसे बातचीत होती है और बातचीत करने के बाद जब भी वो फिर मुकेश पंडित जो बिजनेसमैन होता है फ्री होता है तो उससे यहाँ पर है वो बातचीत करता था और लगातार उसे कहता था कि आप है वो मुझे मिलो और मुझे मिलने का उस पर है वो दबाव डाल रहा था। लेकिन मुकेश पंडित को ये नहीं पता था कि जो नौकर उज्ज्वला शर्मा है ये यहाँ पर है वो मेरे साथ ऐसा गेम खेल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर है वो मुकेश पंडित के साथ यहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है उसके साथ गेम खेला गया और गेम खेलने के बाद यहाँ पर जब उसे मिलने के लिए यहाँ पर दबाव अधिक बनाया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा तो वो यहाँ पर नौकर है वो नौकर जैसे ही वो पंडित मुकेश पंडित यहाँ पर अपनी दुकान से निकलता है तो वो तुरंत अपनी यहाँ पर शॉप को निकल जाता है बंद करके और जो यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड होता है उसी फुटबॉल ग्राउंड में वही नौकर पहुंच जाता है और बहुत ही करीबी से यहाँ पर है वो उसके गर्दन के नीचे यहाँ पर गोली मार दी जाती है और गोली मारने पर है वो नीचे तड़प रहा है और दूसरी गोली उसके सिर पर मारी जाती है, तब तक उसकी मौत हो जाती है। इन्होंने इसलिए प्लान बनाया था दोनों ने और नौकर और वो बिजनेसमैन की पत्नी दोनों ने इसने इसलिए प्लान बनाया था क्योंकि जब वो नौकर उस बिजनेसमैन के घर जाता था तो वो हर जगह जहां पर कुछ खाने की चीजें हो या फिर कुछ अलग अलग चीजें होती थी तो वो अपनी मन मर्जी से क्या करता था और उस बिजनेसमैन पत्नी को यहाँ पर है जो सबसे छोटी लड़की होती है उससे भी यहाँ पर है वो प्यार से खिलाया करता था। और जो मुकेश बिजनेसमैन पंडित होता है वो यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं था और ना ही उसकी यहाँ पर है वो पत्नी थी तो उन्होंने यहाँ पर है वो जो पत्नी थी उसे यहाँ पर है वो प्रेम संबंध में यहाँ पर है वो उसे प्रेम करने लग जाते हैं और वो शारीरिक संबंध जो बनाए थे उन्होंने उसका उस सेठ यानी कि उस बिजनेसमैन को पता ना चले इसीलिए यहाँ पर उसकी यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था
कि कहीं यहाँ पर है वो सेठ को पता ना चल जाए और सेठ यहाँ पर है वो हमको बाहर ना निकाल दे। नौकर यह सोचता था कि मुझे इस नौकरी से बाहर ना निकाल दिया जाए, और जो सेठ की पत्नी थी कि कहीं मेरे को यहाँ पर है वो घर से बाहर ना निकाल दिया जाए। तो इसी के डर पर है यहाँ पर उन्होंने इस मुकेश पंडित की यहाँ पर जो बिजनेसमैन होता है उसकी हत्या कर दी जाती है, और इन दोनों को जो नौकर और जो बिजनेसमैन की पत्नी होती है उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जो यहाँ पर 3 बच्चियां होती है, 3 लड़कियां होती है, उनकी यहाँ पर है वो परवरिश कैसे होगी, उनकी देखभाल कैसे होगी। अब यहाँ पर है वो लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा इस घर का, क्या नहीं होगा। लेकिन जो घटनाक्रम किया गया था वो एक ही बहुत ही यहाँ पर है वो नाजायज तरीके से घटनाक्रम हुआ था। और वो यदि वो जो बिजनेसमैन की पत्नी ही थी नीलम शर्मा, यदि वो अपने तरीके अपने बच्चों की तरफ एक बार सोच लेती तो उसके कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता था। लेकिन इन्होंने यहाँ पर है वो रिश्तों को तार तार किया। जो अपने हस्बैंड यानी कि जो अपना घर का व्यक्ति था उससे यहाँ पर है वो जान ले ली जाती है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी के सुनाने का उद्देश्य, सिर्फ कहानी का सुनाने का महत्व यही है कि आप यहाँ पर है वो सावधान रहे, सतर्क रहे। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई कहानी की जो जानकारी थी पसंद आई होगी, और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।